अस्सलाम वालेकुम रसूल पाकिस्तान जी, मैं अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नाज़रीन एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद है। आज आपको सैर कराएंगे सैदपुर वलीज और साथ में आप ये कहें कि इस्लामाबाद का एक नवाई गाँव है जिसका नाम है सैदपुर और सैदपुर वलीज के हवाले से आप बेहतर तरीके से जानते हैं। यहाँ पर देश परदेश आप ये कहने कि होटल भी बना हुआ है, उस होटल की भी सैर करेंगे और यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे सैदपुर वलीज की जानिब। तो आप ये कहते थे कि मेरी बिल्कुल बैक साइड पे मेन मरगला रोड है, खासी खूबसूरत है इस्लामाबाद की ये रोड और यहीं से अगर हम लेफ़्ट होते हैं तो सामने देखें तो मरगला हिल्स का खूबसूरत तरीन जो सिलसिला है और नीचे इस गांव की जो खूबसूरती है और उसके साथ साथ कुछ हरियाली जो है वो बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रही है। यहाँ से हम कैमरा थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये मरगला हिल्स देख सकते हैं, बिल्कुल जनाब ऊपर मरगला हिल्स है और नीचे सैदपुर वलीज बना हुआ है और इस जो सैदपुर वलीज की जो खूबसूरती है इसको आज की इस रिपोर्ट में मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। जी सर्द शामें हैं इस्लामाबाद की और दिसंबर का महीना है और उसके साथ विजिबिलिटी बड़ी अच्छी है, इसलिए कि लास्ट 1 डे पहले यहाँ पर हल्की बारिश का सिलसिला देखा गया और उसके बाद से हर चीज़ निखर कर सामने आई हुई है। मरगला हिल्स जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं। जी नाज़रीन, जब आप यहाँ सैदपुर वलीज की जानिब जाएंगे तो आपको बिल्कुल राइट साइड पे कुछ देसी रंग भी नज़र आएंगे और साथ में ये ग्रीन बेल्ट नज़र आ रही है और साथ में खजूर के जो दरख्त हैं वो यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से मौजूद हैं और इसी तरीके से साथ में आमों के जो बागात हैं वो भी आपको सैदपुर वलीज की ज़ीनत है और साथ में आगे जाके सैदपुर वलीज के मेन अंदर जाके एक ग्राउंड भी बना हुआ है और इसी साइड पर कैमरा करते हैं तो लेफ़्ट की तरफ पर यहाँ पर एक मज़ार भी बना हुआ है और फिर यहाँ से जो हदूद है सैदपुर वलीज की वो तकरीबन शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ से मेरी 10 मिनट की वाक है और 10 मिनट की वाक के बाद मेन सैदपुर वलीज है उसमें हम पहुँच जाएंगे और फिर आप ये कह लें कि ऊपर पहाड़ी जो सिलसिला है मरगला हिल्स का वो मुकम्मल तौर पे शुरू हो जाएगा। साथ में कुछ इस्लामाबाद के देसी रंग भी आपको नज़र आएंगे, इसलिए कि सैदपुर वलीज जो है ये एक गाँव है और उस गाँव की जो तारीख़ है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आगे जाके आगाह करूँगा। और चलते हैं जनाब मज़ीद आगे और ये रोड की खूबसूरती है, अगर कोई सैदपुर वलीज जाना चाहता है ये बैक साइड पे मरगला हिल्स है और यहाँ सामने मरगला हिल्स ऊपर की जानिब है, बैक साइड पे ये रोड है और मरगला रोड जो है वो बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रही है और यहाँ से आप चाहें तो राइट साइड पे भी फुटपाथ यूज़ कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड पे ग्रीन बेल्ट है और साथ में फुटपाथ को यूज़ करें और फिर उसके बाद जनाब आप सैदपुर वलीज की तरफ रवां दवा रहेंगे। लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं कि जो ग्रीन बेल्ट है वो बिल्कुल नुमाया तौर पर नज़र आ रही है। जी अगर आप ग्रीन बेल्ट पे आएँ तो माशाल्लाह से ग्रीनरी तो आपको नज़र आ रही है, साथ में दरख्तों का खूबसूरत तरीन जो सिलसिला है वो भी नज़र आएगा। साथ में एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, हम कोशिश करते हैं कि इसको हम यूज़ करते हैं और इसी को सीधा ये हमें नाक की सीध में सैदपुर वलीज की जानिब लेकर जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि देश परदेश जो होटल है 450 मीटर है और सामने एक मस्जिद नज़र आ रही है नीले गुंबद वाली। सैदपुर वलीज पहुँचने से पहले बिल्कुल राइट ही तरफ पे आपकी ये मस्जिद आएगी नीले गुंबद वाली और यहाँ पे खैर एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात है कि जब आप इस मस्जिद में दाखिल होते हैं तो यहाँ के जो ख़ास तौर पे बच्चे हैं या मौलाना साहब हैं या दीगर जो पर्सन है वो किसी मुनासबत से नीली ही टोपियाँ पहनते हैं और नीले ही सूट पहनते हैं। कभी आप आइएगा तो यहाँ की जो मस्जिद की जो खूबसूरती है वो नुमाया तौर पे आपको नज़र आएगी। और लेफ़्ट साइड पे कैमरा करते हैं तो माशाल्लाह से दरख्तों का खूबसूरत तरीन जो सिलसिला है और पीछे जो ग्रीन बेल्ट है वो सारी की सारी आपको नज़र आ रही है और मेरे लेफ़्ट की तरफ पे मरगला हिल्स का खूबसूरत तरीन सिलसिला भी नज़र आ रहा है और साथ में सैदपुर वलीज के अंदर एक आप ये कह लें कि खूबसूरत तरीन ये मंडी है और जानवर मंडी भी कह सकते हैं, तो खैर वो भी एक बकरा मंडी भी उसे कह सकते हैं, तो वो भी हमें थोड़ी सी नज़र आएगी तो उसकी झलक भी देखते हैं। जी सामने देख सकते हैं कि माशाल्लाह मरगला हिल्स नज़र आ रही हैं और नीचे आपको एक ग्राउंड भी नज़र आ रहा है, उसके साथ ही बकरा मंडी है और साथ में सैदपुर वलीज की जो आबादी है वो बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रही है। कुछ फोगी कंडीशंस भी नज़र आ रही है, कुछ स्मोगी सूरत हाल भी नज़र आ रही है, लेकिन आलमोस्ट मरगला हिल्स जो हैं वो बिल्कुल मेरे सामने है। मैं मरगला हिल्स के सामने हूँ, यानी कि मरगला हिल्स बिल्कुल टॉप पर नज़र आ रही है, मैं मरगला हिल्स के बिल्कुल नीचे हूँ और सामने ये मरगला हिल्स का दीगर जो पहाड़ी सिलसिला है और यहाँ से मुकम्मल तौर पर जो हदूद है सैदपुर वलीज की वो शुरू हो जाती है।
नाज़रीन, यहाँ आप देख सकते हैं कि सैदपुर विलेज जब आप पहुँचते हैं तो साथ ही आपको खूबसूरत तरीन मरगला हिल्स का जो सिलसिला है वो बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आता है। जिस साइड पे भी कैमरा करेंगे तो मरगला हिल्स नज़र आएंगी, और साथ में यहाँ से अगर हम कैमरा जूम करते हैं तो देश परदेश जो होटल है वो खैर नीचे है, लेकिन मोनाल रेस्टोरेंट जो है वो बिल्कुल नुमाया तौर पर ऑन द स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है। तो ये कुछ खूबसूरती है सैदपुर विलेज की, और दीगर आगे भी जाते हैं, कुछ मंडी के जो मनाज़र हैं वो भी आप अभी इंजॉय करेंगे। जी, यहाँ देख सकते हैं कि बकरा मंडी जो है वो नज़र आ रही है, ऊपर मरगला हिल्स नज़र आ रही हैं, और साथ में एक देसी सा जो माहौल है वो बिल्कुल ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं। खैर ये मंडी है काफ़ी वसी पैमाने पे फैली हुई है। इसकी बैक साइड पे जो हिस्सा है ये भी सारा मंडी का हिस्सा है, और साथ में मरगला हिल्स नज़र आ रही हैं। लेकिन हमने देश परदेश होटल जाना है तो हम ये जो रोड है इसको चूज़ करेंगे, और यहाँ से 10 मिनट या 5 मिनट की दूरी पे देश परदेश है। जी बिल्कुल व्यूअर्स, आप सैदपुर विलेज जब दाखिल होंगे तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ये रोड जा रही है, और अंदर यहाँ से सारी की सारी मंडी की हदूद है। तो यहाँ से अगर इस्लामाबाद के ख़ास तौर पे जो रहने वाले हैं वो इस बकरा मंडी से सदक़े के लिए जो बकरे हैं वो बआसानी ख़रीद सकते हैं। और दीगर जो इस विलेज की खूबसूरती है, थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएँगे तो इस साइड पर राइट साइड पर एक स्कूल भी आपको नज़र आ रहा है। सैदपुर विलेज के अंदर का ये सरकारी स्कूल है, और यहाँ से मुकम्मल तौर पर हम सैदपुर विलेज में दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये कार पार्किंग है, और जो कुछ सैदपुर विलेज जाना चाहता है, अगर आपको वहाँ आगे जाके कार पार्किंग नहीं मिलती है तो यहाँ भी आप गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हैं। ये सारी के सारे जो ओपन एरिया आपको नज़र आ रहा है, पीछे मरगला हिल्स की खूबसूरती नज़र आ रही है। सैदपुर विलेज में दाखिल होते साथ ही आपको एक दाखिली रास्ता यानी कि एक गेट की सूरत में नज़र आएगा, और यहाँ से इसको आप क्रॉस करते हैं तो सामने मरगला हिल्स का खूबसूरत तरीन जो सिलसिला है वो बिल्कुल नुमाया तौर पर हमें नज़र आता है। जी, यहाँ से बाज़ार शुरू हो जाता है सैदपुर विलेज का, और सांस भी थोड़ी सी उखड़ रही है इसलिए कि जो रोड है ये हाइट पे हमें लेके जा रही है, तो जिसकी वजह से सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। सामने देख सकते हैं कि चरसी टिक्का और दीगर जो दुकानें हैं और रेस्टोरेंट जो हैं वो राइट एंड लेफ़्ट बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ सामने देख सकते हैं कि सैदपुर विलेज जब दाखिल होंगे तो सैदपुर विलेज का जो शनिवारी है वो बिल्कुल आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं। नाज़रीन, ये सैदपुर विलेज का लारी अड्डा है, और ये साथ में कुछ गाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से यानी कि सैदपुर विलेज से अगर मेन अंदर इस्लामाबाद में किसी ने जाना है इन गाड़ियों को यूज़ कर सकता है। और सामने देख सकते हैं जी आपको मस्जिद नज़र आएगी, राइट साइड पे एक चश्मा नाले की सूरत में नज़र आएगा, और साथ में देश परदेश जो होटल है वो भी तकरीबन यहाँ से शुरू हो जाता है। सैदपुर विलेज की कदीम जो सकाफ़त है वो बिल्कुल आपको यहाँ पे नज़र आएगी, और राइट लेफ़्ट पे जो खूबसूरत तरीन होटल्स का सिलसिला है, एंड डेरा पश्तून और दीगर जो होटल्स हैं खैबर पख्तूनख्वा, और साथ में देश परदेश जो होटल है वो बिल्कुल नुमाया तौर पे आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की जो सकाफ़त है डेफ़िनेटली बहुत किरदार अदा करती है, और ये बिल्कुल जनाब ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे जो दुकानें हैं वो भी आपको नज़र आएंगी, और दीगर यहाँ देश परदेश होटल है वो नज़र आ रहा है, पीछे मरगला हिल्स नज़र आ रही हैं, साथ में मंदिर भी बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रहा है, और ऊपर जाके एक मज़ार बना हुआ है, और साथ में कुछ हरियाली है वो भी नज़र आ रही है। और इस साइड पर दीगर जो खूबसूरत तरीन जो सिलसिला है होटल्स का, डेरा शनवारी भी बिल्कुल नुमाया तौर पर नज़र आ रहा है, और साथ में डेरा पश्तून नज़र आ रहा है, पीछे जो सैदपुर विलेज की आबादी है वो नज़र आ रही है। लेकिन जनाब हम यहाँ से ऊपर की जानिब जाएंगे और देश प्रदेश की कुछ सैर करते हैं, और जो खूबसूरती है वो आप मुकम्मल तौर पे इंजॉय करेंगे। यहाँ से आप देश प्रदेश दाखिल हो चुके हैं, और ये लेफ़्ट साइड पे मैं कैमरा करता हूँ तो कुछ दीगर जो खूबसूरती है वो आप बआसानी देख सकते हैं। देश परदेश होटल की जो खूबसूरती है और यहाँ पे जो डिसिप्लिन है वो बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ सकता है। राइट साइड पे देख सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के माशाल्लाह से कैबिन बने हुए हैं, और इसमें फैमिलीज़ आती हैं और एक अच्छा जो टाइम है वो मुकम्मल तौर पे स्पेंड करते हैं। ख़ास तौर पे जब यहाँ पे रेन का सिलसिला असरअंदाज कर रहा होता है तो उस वक्त तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो कहीं न कहीं नुमाया तौर पर निखर कर सामने आती है।
नाज़रीन, यहाँ आप बिल्कुल नुमाया तौर पे आपको कुछ मंदिर भी नज़र आ रहे हैं और साथ में कुछ अंदर जाके हमें एक स्कूल भी नज़र आएगा। और उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि दीगर जो इसकी तारीख़ है सैदपुर विलेज की, वो भी बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आएगी। यहाँ देख सकते हैं कि सामने ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर, खैर ये बहुत पुराना मंदिर है और इसकी जो तारीख़ है, जब सैदपुर विलेज जो है वो तो खैर उस वक्त आप ये कह लें कि सिख भी यहाँ पे रहा करते थे, हिंदू और मुसलमान भी थे। यहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई है और सिखों का भी गुरुद्वारा जो वो भी हमें नज़र आता है। लेकिन उसके साथ साथ जो मंदिर है और उसकी जो खूबसूरती है, ये भी आप बिल्कुल नुमाया तौर पे देख सकते हैं। और दीगर अगर हम यहाँ से अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देख लें जी, ये बहुत मजबूत इमारत है जो इस वक्त देखिए मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। तो ये जनाब हमारे आप ये कह लें कि सकाफ़त का हिस्सा है जो इस वक्त आप बिल्कुल नुमाया तौर पे देख रहे हैं। और आज से कितने साल पहले ये इमारत बनाई गई है, लेकिन अभी भी ये माशाल्लाह से बिल्कुल पुख्ता और आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा मजबूत है। जी, ये जो आपको नज़र, जहाँ पे मैं पहले अंदर गया हूँ, ये सिखों का गुरुद्वारा है और इसके बिल्कुल सामने आपको ये देख लें कि जो मंदिर है वो बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रहा है। और इन्हीं के बीच में जो माशाल्लाह से मस्जिद है वो भी बनी हुई है ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ आर्ट गैलरी भी कह सकते हैं और दीगर भी सैदपुर विलेज की जो तारीख़ है वो हमें इस गैलरी में नज़र आती है। लेकिन इस वक्त अब बाई चांस यहाँ की जो गैलरी है वो बंद है। पहले इसी गैलरी में स्कूल होता था, सैदपुर विलेज का बहुत पुरानी इमारत है और यहाँ के जो मकामी बच्चे थे, छोटे बच्चियाँ और बच्चे, उसी स्कूल में पढ़ा करते थे। और माशाल्लाह से बोर्ड का दरख्त और दीगर जो खूबसूरती है वो भी नज़र आएगी। और साथ में यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक जो मज़ार है वो भी बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आएगा। ये माशाल्लाह से मंदिर है और ये मंदिर के अंदर हम दाखिल होने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम मंदिर के अंदर दाखिल हो गए हैं। तो ये जनाब हिंदुओं का जो मंदिर है, खैर जनाब उस वक्त की ये देखें कि बहुत पुरानी इमारत है। जैसे कि मैंने गुरुद्वारा दिखाया है, ये बिल्कुल इसके सामने गुरुद्वारा बना हुआ है सिखों का और यहाँ हिंदुओं का मंदिर बना हुआ है। और ये एक कदीम जो सकाफ़त है वो हमें सैदपुर विलेज में बआसानी नज़र आती है। जी नाज़रीन, अगर आप देश प्रदेश से बाहर निकलते हैं तो सामने डेरा शनवारी नज़र आएगा और साथ में किसी ज़माने में ये चश्मा हुआ करता था। लेकिन अब ये आप ये कह सकते हैं कि एक गंदा जो नाला है वो बिल्कुल उसकी जो तस्वीर है वो नज़र आ रही है। लेकिन सामने मरगला हिल्स की जो खूबसूरती है, पीछे सारी की सारी सैदपुर की आबादी है। खैर आपको एक छोटी सी रिपोर्ट देनी थी, कुछ सैदपुर के हवाले से आगाही देनी थी। और मौसम भी अब सर्द हो रहा है और ख़ासी ठंडी जो हवाएँ हैं वो असरअंदाज कर रही हैं और दर्जा हरारत जो अभी शाम का टाइम है तो डेफिनेटली 08 के राउंड अबाउट घूम रहा है। हवाओं की जो रफ्तार है वो 5 से 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से बेहतर तौर पर असरअंदाज कर रही हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और खूबसूरत तरीन पॉइंट, इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन जगह या पिकनिक जो पॉइंट है वहाँ पे हम जाएंगे और मज़ीद उसको उजागर करेंगे। और एक खूबसूरत तरीन बात के साथ आज की मैं इस रिपोर्ट का एंड करता हूँ कि खुदारा अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि यही वो वादस्ती हैं जिनकी खिदमत करके आप जन्नत के हकदार ठहरते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। गुड बाय पाकिस्तान एंड लव यू पाकिस्तान। मी डीजे अख्तर हुसैन, जियो वेदर।